डॉक्टर हसनैन साहब जो ये बात कर रहे हैं कि ये बड़ा आइडियल टाइम है, इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और इनके जो भी वजारत खारजा के जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन यकीन जाने सब सोए हुए हैं, समझ नहीं आ रही। ये जैसे आसिफ भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो तो शादियां अटेंड करने में मसरूफ हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कितनी तेजी से खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं। यहाँ जंदाल जो है वो खसूसी तैयारी पे, पता नहीं, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ, मीडिया में तो इजाजत नहीं थी खबर देने की। जंदाल अपनी बीवी संगीता के हमरा 6 लोगों के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हो रहा कि क्या वो वीजे लेकर आया था या नहीं। 5-6 घंटे अबू जंदाल जब वजीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, ये उस वक्त भी आया था और मैंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि वो मरी में मुलाकात के लिए पहुंचा था जंदाल। आपको याद होगा डॉक्टर हसनैन साहब। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ जिसका मेरे पास जहाज की तस्वीरें मौजूद हैं, उनके आने जाने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। वो किस तरह जहाज यहाँ से उतरा। यार हम क्या सोच रहे हैं और ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये है हमारे हुक्मरान, ये है नूर, ये है नवाज शरीफ साहब। फिर आप कहते हैं कि फौज हमें डिसीजन नहीं करने देती। हाँ नहीं तो वो सही कर रहे हैं, मैं इसीलिए तो कहता हूँ फौज सही कर रही है। नहीं तो आप क्या ख्याल है जंदाल के आने में नहीं तो जंदाल के आने में फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं? जंदाल ऐसे ही आ रहा है। वही रावलपिंडी के देखो बाका साहब, हमारे फंटा मारते हैं, हमारे मुसलमानों पाकिस्तानी मार रहे हैं, जंदाल को आने देते हैं वीजा फ्री। ये क्यों? तो आपकी ये गवर्नमेंट रिजाइन करे और जाए ना। जनाब मैं आपको कह रहा हूँ गंदे काम ले रहे हैं, ये तो गंदे कामों के लिए लेकर आया ना, जिन्हें अपने आप को अच्छा रखने के लिए, उसको गंदा करने के लिए। खसूसी इजाजत मिल गई जंदाल को पाकिस्तान लाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ना तो उसका जहाज लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता था, ना ही इस तरह की इजाजतें मिल सकती हैं। इसमें ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मोदी ने एयर स्पेस क्रॉस की थी कि नहीं की थी, मुझे बताएं। वो कैसे आ गया था? वो कैसे आ गया था यहाँ पे? एयर स्पेस क्रॉस की थी ना लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब। इंडिया जहाज के पाकिस्तान एयर स्पेस से नहीं क्रॉस कर सकते, उनको पाबंदी लगी। आपको इजाजत लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है, वैसे नहीं। डॉक्टर साहब रेगुलर फ्लाइट्स नहीं जाती इंडिया की पाकिस्तान पे से, फ्लाइट नहीं करती। रेगुलर फ्लाइट होती है ना, वो तो रेगुलर फ्लाइट का एक रूट है ना, वो तो रूट है। डॉक्टर साहब आप फौज के लिए काम करें, लेकिन पॉइंट ये है कि कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर करता हूँ सर। मुझे ना कभी किसी ने बुलाया, ना मुझे किसी ने फोन किया, मेरा उनसे ना आप कर लेंगे आपको नहीं करेंगे, आपको नहीं करेंगे, मुझे बैन करेंगे। वागा साहब का तो मैं पहले कह चुका हूँ, इनको ना कुछ कहें, जो कहें मुझे कहें, वो मेरी वजह से कभी कभी जरा बहक जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बात ये है, सुनिए आप भी सुनाए जी। डॉक्टर साहब मसला ये है कि मैंने आज बात कही, आप लोगों को बुरी लगी कि 5वां सूबा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इस बात की। इशू ये है आपकी जो सुन तो लेना डॉक्टर हसन साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं सर उनकी बात सुन लें, उनका थीसिस मैं सुनना चाहता हूं, फिर मैं इसको रिस्पॉन्ड भी करना चाहूंगा। देखिए इशू ये है कि पाकिस्तान की, ये अभी आपने किस का नाम नहीं लिया, ज़ियाउल हक का नाम पर नहीं लिया आपने। ज़ियाउल हक ने किस तरह मुसल्लत की वो वार? वो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ नहीं था, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं था, वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं था। बिल्कुल कौन था? एक बात कह दूं, आप अपनी बात जारी रखिए। एक बात कह दूं, नहीं ये यहाँ पे जाने देना सर। डॉक्टर साहब आप उनको बात तो कर लेने दे। आप 5वां सूबा नहीं बन रहा आपका सर। आप ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए हिकमत अमली आपको क्या जरूरत पड़ी है दूसरे मुल्क के अंदर जाके अपनी हिकमत अमली लॉन्च करने की, अपनी डिफेंस जो है ना एक्टिविटीज करने की। एक्टिविटीज मींस के लड़ाई जंग मुसल्लत 1979 याद है मुझे बताइए। 1979 का वक्त याद है भट्टी साहब? आपसे अगर 6 साल हुए थे सकूत ढाका को, पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी? एक सुपर पावर के साथ क्या पाकिस्तान स्टैंड लेके खड़ा हो जाता? डॉक्टर साहब बताइए। आप और आप सब 2001 में जब अमेरिका ने किया था तो हमारे जो एयर चीफ मेहदी थे अपना डिफेंस सस्टेन कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ। पॉइंट आप नहीं सुन रहे सर, बात नहीं सुन रहे ना आप। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस मुल्क के अंदर
मिलिट्री के जो चीफ्स आपके रहे हैं, जिन्होंने शबखून मारा, अपने मुल्क को फतह किया बार बार, उन्हीं के अजाइम में उनकी बात कर रहा हूं कि जब तक आप अपने जहन से ये नहीं निकालते कि अफगानिस्तान को अपनी मर्जी से चलाएंगे, आपकी मर्जी की हुकूमत होगी वहां पे, अपनी मर्जी के वहां पे जो है ना फॉरेन पॉलिसी होगी उनकी, ऐसे नहीं चल सकता है सर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अभी जो जैसे आपके सियासतदान है ना, मैं क्या कहूं, छोड़े गोली मारे, सियासतदानों के पास क्या ताकत है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे बताइए, आज तक अफगानिस्तान में डेलीगेशन भेज सके आप? ताकत नहीं है तो शर्म भी नहीं है ना, छोड़ के भी नहीं जाते। इमरान खान ने किया था ना, उसने क्या भुगता है आपको पता है? इमरान खान के साथ असल वजह ये नहीं थी कि उसकी हुकूमत नापसंद थी, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे रूप सामने आना था। जब वो डिसीजन मेकिंग के पे आ गया कि वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को फील करने लगा, बड़े अच्छे डिसीजंस किए थे। बाजवा ने उसको कहा कि तुम कौन हो? बाजवा ने उसको कहा कि तुम कौन हो भाई, तुम तो हमारे हैंड पिक्ड आदमी हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो चाइना के साथ ताल्लुकात हूं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हूं, भारत के साथ आपकी पॉलिसी हो, ईरान के साथ आपकी पॉलिसी है, मैं इस फॉरेन रिलेशन का स्टूडेंट हूं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए सेटबैक है, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो आज तक क्यों ताल्लुकात को ठीक नहीं कर सकी, चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो इवन चाइना का। आप किसने लगाया था जनरल आसिम बाजवा को? बड़े बाजवा ने छोटे बाजवा को क्यों लगाया था? रोल बैक करने के लिए सीपैक को। आप देख लें कि उस दौरान 3 सालों में क्या पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की जो चाइना की डिमांड थी, और चाइना ने किस कदर आपके ऊपर क्वेश्चन रखे। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी में आपने भी फैज की बात की, जनरल फैज की क्या पॉलिसी थी अफगानिस्तान की टुवर्ड्स? भारत के साथ क्या पॉलिसी थी? वो तो किताबें पढ़ा रहा था भारत के अंदर डेमोक्रेसी के हवाले से, अपने गैरिजन्स में जाके बाजवा कह रहा था कि इससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मुझे बताइए कि वो कौन सी पॉलिसी आपने अपनाई? इमरान खान ने तो फिर अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं उसके साथ ताल्लुकात को ठीक करूंगा। तो आपने उसको भी गलत प्रोजेक्ट किया। अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत अमली बनी, आपके तालिबान ने आके टेक ओवर किया, इमरान खान ने वहां पे जो है वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, क्योंकि पता चल गया था कि किसके पास हुकूमत है। आपने उसको भी क्वेश्चन कर दिया, आपने उसमें भी अपनी हिकमत अमली मुसल्लत की। तो 5वां सूबा का जो रेट्रिक माइंड के अंदर है आपके, जो आप सोचते हैं कि हम चलाएंगे उसको, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको अपना मुल्क भी डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से प्रोग्राम कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। वागा साहब, डू यू एग्री विद व्हाट भट्टी साहब इज सेइंग? देखिए, भट्टी साहब का बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हमारे से तो डिफरेंट है। कम से कम मैं तो ये नहीं इस तरह के हालात समझ रहा। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी, फिर डॉक्टर हसनैन साहब कहेंगे कि मैं फौज की बात कर रहा हूँ, हमें अपने मुल्क, अपने फौज, अपने मसाइल पे गौर करना होगा, और बेशक उसमें एस्टेब्लिशमेंट का ही रोल बहुत अहम है। ये जब तक काम दुरुस्त नहीं होना, पाकिस्तान का इस खित्ते में सुकून के साथ रहना और भरपूर तरक्की करना नामुमकिन होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानब जो भारत शैतानी खेल खेल रहा है बजरिया अफगानिस्तान, ये इस मुल्क के, हमारे मुल्क के निजाम को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। और इसकी बड़ी वजह हमारी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी है। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हमारी खारजा पॉलिसी 100% एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। अगर हम अपने वही करती है, मैं कह रहा था आपसे बात समझ में आई कि हम अपने सब बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, इनकी क्या वैल्यू है? इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो उनसे पूछे बगैर बाथरूम में नहीं जा सकते। मैं बात कर रहा हूँ, सेम बात भट्टी साहब भी यही फरमा रहे हैं, आप भी वही फरमा रहे हैं, सेम बात। टाइटल दिए गए इनको, सिर्फ टाइटल, इनको मिनिस्ट्रियों के नाम, प्रोटोकॉल सिर्फ दिया गया है। यकीन करें, इसके अलावा तो यार ये मर्जी से ये दुबई नहीं जा सकते, ये किसी को टेलीफोन नहीं कर सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते सर जी, ये टॉयलेट नहीं जा सकते। मैंने तो कहा ये बाथरूम, ये तो टॉयलेट नहीं जा सकते। अब देखें ना, फिर अब प्रॉब्लम ये है कि या तो फिर पॉलिटिशियन को जिम्मेदार बना ले यार, या फिर एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो खुद बैठ के हुकूमत करें। और यार कम से कम किसी की जिम्मेदारी तो आ जाए ना, हमें ये तो पता हो कि हमने क्या अच्छी बात की है वागा साहब, शुक्रिया। जवाब देने के लिए कोई और है, बात करने के लिए कोई और है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वो कोई भी हो, वो जी हमें करने नहीं देते, वो जी हम तो ये है, वो जी आपको तो पता है। No, don't tell me this nonsense. If you have shame, leave. इनको चाहिए शेम कौन रिजाइन कर करेगा? दें, शेम ये कौन रिजाइन दिलाएगा? कर दें। ये रिजाइन कैसे कर सकते हैं? ओ सर, ये तो इमरान If you खान have से changed, get out. ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम वजीर मुशीर बन गए, हमारी हुकूमत बन गई, जो हमारे साथ होना था वो नहीं हो रहा। मैं आपको तो लोग कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत क्यों ली थी, तो एक जो मुस्लिम लीग नून के शेखुपुरा के साबिक एमएनए हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी जबरदस्ती हुकूमत दी गई। जबरदस्ती हुकूमत ही गई थी यार, this is totally ridiculous.